एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं आपको, 7 कंपनियों को आज 3 महीने का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। मतलब वो शेयर्स अवेलेबल होंगे ट्रेड करने के लिए। 20 करोड़ शेयर्स हैं ऐसे। पूरी लिस्ट जानते हैं मिताली के साथ। मिताली, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो आज 7 कंपनियों का लॉक इन पीरियड एक्सपायर हो रहा है और 3000 करोड़ के शेयर्स जो है वो आज ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 7 में से 3 नाम ऐसे हैं जो आईपीओ प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे आईपीओ प्राइस के नीचे ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहला नाम है यहाँ पे ममता मशीनरी का। इसका जो आउटस्टैंडिंग इक्विटी है वो है 4% और 11 लाख के शेयर्स यहाँ पे ट्रेडेबल नजर आएंगे होते हुए, और आईपीओ प्राइस से ये भी 65% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। शामी होटल्स की बात करें तो यहाँ पे 16% की आउटस्टैंडिंग इक्विटी है, 3.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स है, और आईपीओ प्राइस से ये काउंटर 21% ऊपर नजर आ रहा है। सनातन टेक्सटाइल भी लिस्ट में शामिल है। आईपीओ प्राइस से 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 3% की आउटस्टैंडिंग इक्विटी यहाँ पे जो है वो ट्रेडेबल आज होती हुई नजर आएगी। डाम कैपिटल की बात करें तो ये 44 लाख के शेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते हुए नजर आएंगे, और आईपीओ प्राइस से ये स्टॉक 22% नीचे है अपने हाई से। ऑलमोस्ट आधा 456 का इसने हाई लगाया था और अभी ऑलमोस्ट आधे पे ट्रेड होता नजर आ रहा है। वेस्टर्न कैरियर्स की बात करें तो यहाँ पे 52% की आउटस्टैंडिंग इक्विटी इस शेयर में है, और आईपीओ प्राइस से ये 51% नीचे काम करता हुआ अभी नजर आ रहा है। नर्दन आर्क भी यहाँ पे लिस्ट में शामिल है। 9.9 करोड़ शेयर्स की आउटस्टैंडिंग इक्विटी है, 61% के आसपास। आईपीओ प्राइस से ये 33% नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कॉनकॉर्ड एनवायरो भी हमारी लिस्ट में लास्ट में शामिल है। 11 लाख शेयर्स 5% इक्विटी के साथ आउटस्टैंडिंग है, और आईपीओ प्राइस से ये 23% नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 7 कंपनियां हैं जिनका लॉक इन पीरियड आज एक्सपायर हो रहा है। शुक्रिया मिताली इस पूरी चर्चा के लिए। और ये लॉक इन पीरियड जिन जिन स्टॉक्स के आज कोलैप्स हो रहे हैं, मतलब क्लोज हो रहे हैं, उन पर टिप्पणी करने के लिए। और निफ्टी इज एट डे हाई 23548, बैंक निफ्टी हेडिंग ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग, आई मीन 51500। निफ्टी आईटी से वो जो रिक्वायर्ड एटलीस्ट स्टेबिलिटी की जरूरत थी वो भी अनुज स्क्रीन पे विजिबल है। बिल्कुल, चलिए अब श्रीकांत चौहान को जोड़ लेते हैं कोटक सिक्योरिटी से। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, आपकी नज़र कहाँ पर, किधर बुलिश हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, मुझे लगता है कि इस मार्केट में अभी कैपिटल गुड स्टॉक्स में हमने एक स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट देखा है। मार्केट में भी जो तेजी बनी है वो भी अगर आप देखें तो एक कंसिस्टेंट तेजी बनी है, और अभी इन लेवल्स पे आया है जहां पे मार्केट एक क्रूशल लेवल्स पे आ चुका है। यानी कि 23,500 23,800 एक मार्केट के लिए बड़ा एक बैरियर था। 100 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करना एक बड़ी बात है मार्केट के लिए। दैट मीन्स कि बहुत सारे जितने भी अटके हुए ट्रेडर्स रहेंगे या इन्वेस्टर्स रहेंगे जो शॉर्ट टर्म व्यू के साथ कुछ खरीदते हैं और बाद में मार्केट गिर जाता है, उनके लिए बड़ी एक रिलीफ है इस मार्केट में। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन यस, बी सिलेक्टिव। और अगर सिलेक्टिव रहना है तो कैपिटल गुड स्टॉक्स में मुझे लगता है कि अच्छी खासी तेजी बन सकती है। यहाँ पे बीएचईएल है, कमिंस इंडिया है, सीमेंट्स है, यहाँ पे हमें लगता है कि तेजी और बनेगी। और जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि डिफेंस स्टॉक्स, यहाँ पे भी हमें लगता है कि रिन्यूड इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। और स्पेसिफिकली अगर अनुज आप देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बट आई थिंक बेटर वन इज मैज़गांव डॉक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 2 स्टॉक्स पे हमें लगता है कि करंट लेवल से भी नजर रखे जा सकते हैं, करंट लेवल से भी इनमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। श्रीकांत, एक दो स्ट्रक्चर्स पे और कमेंट लेता हूँ मैं आपके, जहाँ पर इस वक्त थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है। कैपिटल गुड्स ने आज सुबह से एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। एलएनटी आई थिंक लास्ट वीक का सबसे टॉप गेनर था विद इमेंस शॉर्ट कवरिंग। आपका भी उस वक्त कैपिटल गुड्स पे क्या पिक कर रहे हैं? कैपिटल गुड्स में देखिए, वैसे तो अगर पूरा सेक्टर अगर चल रहा है तो आपको एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप स्टॉक आपके हाथ में होना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके उस सेक्टर में आपको एक अल्फा मिलता है, एक आपके पोर्टफोलियो पे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो मैं कहूंगा कि लार्ज कैप में अगर जाना है तो कमिंस इंडिया को लॉन्ग करें। फंडामेंटली भी हमें लगता है कि स्टॉक 3,800 के करीब जा सकता है बेस्ड ऑन इट्स फेयर वैल्यू। बट टेक्निकली भी अगर देखें तो इसमें एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है। तो 3,000 3,050 के करीब इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, इसे खरीदा जा सकता है। हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 3250 के लेवल्स फॉर ट्रेडर्स दिखा सकता है। और अगर यहाँ से अगर पोजिशनल व्यू है तो शायद ये 3450 3500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। बीएचईएल, ये एक मुझे स्टॉक ऐसा लगता है कि इसमें एक रिवर्सल बना है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ चुका है इसमें। और जो वॉल्यूम पैटर्न है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से कम 250 या 260 तक के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। और स्पेसिफिकली अगर कुछ मिड कैप स्मॉल स्टॉक की अगर बात करें तो उसमें मुझे लगता है सुज़लॉन पे भी ध्यान रखें, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि वो रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक। तो सुज़लॉन में भी हमें लगता है कि ग्रेजुअली ये स्टॉक 65 66 तक जा सकता है। इसमें जो स्टॉप लॉस रखना है फॉर ट्रेडर्स एज वेल एज फॉर इन्वेस्टर्स, मैं कहूंगा वो 53 का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर 53 ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें बने रहे, ये स्टॉक ग्रेजुअली हमें लगता है 65 66 तक जा सकता है।
शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच वीरू। और मैं आपसे इजाज़त लेंगे। और वीरू सेफ फ्लाइट। आज वीरू आपको क्लोजिंग में नहीं दिखाई देंगे, अब सीधा आपसे दिल्ली से कल दिल्ली से सुबह सुबह जुड़ेंगे। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद श्रेया और कंचन लेकर आएंगे टीवी शॉट।